ए आशिकान फरीद, आइए समझते हैं हम काफ़ी नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दीवान फरीद बितहकीक से हम काफ़ी नंबर 6 इसके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी नंबर 6 पहला मिसरा और इसके मिसरे हैं कुल 14, अल्फाज हैं इसके 66 और राग जोग है। ये अल्फाज मिसरे और ये हम इसलिए बताते हैं कि इसमें कोई मिलावट न की जा सके, इसमें कोई मिसरे बढ़ाए ना जा सके और या कम न किए जा सके। जब हम मिसरों की तादाद बता रहे हैं तो जाहिर है अगर कोई इससे ऊपर नीचे करके पढ़ेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ इजाफा ही करेगा। तो चूड़ा अनादे जैसलमेर दा, सूहा रंगा दे खास अजमेर दा। अब चूड़ा, ये बाजूबंद जो सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ हम आमतौर पर देखते हैं, बज़ाहिर तो इसकी मुराद यही है, लेकिन ये एक अलामती बयान है। और सूहा कहते हैं उस उरूसी दुपट्टे को जो सब्ज़ भी हो सकता है और आमतौर पर लाल भी होता है। और अजमेर में इस तरह के बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन हमारी नज़दीक ये एक तलमीह है जो हज़रत ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत की अकीदत थी। हज़रत ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से, तो हाँ मेरे ख्याल में ये उस हवाले से बात हो रही है। सूहा रंगारे ख़ास अजमेर दा और होवे असली ख़ास मड़ेचा। ये मड़ेचा का लफ्ज़ जो है ये निकला है माड़ से। माड़ एक इलाका है, ये जो राजस्थान से ऊपर, राजस्थान और उससे ऊपर का इलाका जो चौलिस्तान से ऊपर का इलाका जो थोड़ा बुलंदी पर है, उसको माड़ कहते हैं या मारवाड़ कहते हैं। तो वो मारवाड़ जो है वो मुख्तसर होके माड़ बना और माड़ से मड़ेचा यानी माड़ वाला। ना नकली वाल फेरता होवे असली खास मड़ेचा, चूँकि उस तरफ पर हाथी दांत के जो है वो बनते थे चूड़े, तो उस रंग की कोई और चीज़ों से भी लोग चूँकि बना देते थे और नकली होने का इम्कान भी होता था। तो ख्वाजा साहब इसमें ये कह रहे हैं कि वो चूड़ा जो है अलामती बयान है, चूड़े से क्या मुराद होगी वो तो अलग बात है। तो वो जो है ख़ास मड़ेचा यानी मारवाड़ के इलाके का हो और वो नकली और वाल फेर उसमें कोई धोखा फरेब ना हो। जल्दी आवे ना चिर लावे, और ये फौरन आना चाहिए, कम नहीं इत देर दा। तो यहाँ पर कोई देर का मामला नहीं होना चाहिए। और बिरहू दा चूड़ा प्रीत दा सूहा। अब इस बात को, वो अलामती को एक और बात की तरफ ले जाते हैं कि बिरहू से मुराद ये कोई आम चूड़ा नहीं रहता, बिरहू से मुराद इश्क होता है। वैसे लफ्ज़ बिरहू जो है बिरहा से निकला है और बिरहा का मतलब जुदाई होता है, लेकिन ख्वाजा साहब ने बिरहू का लफ्ज़ जो है उसको बरता है सीधा सीधा इश्क के माने में। और वो इश्क का चूड़ा हो और मोहब्बत का वो सूहा हो। और काक नदी दे घेरदा, काक नदी वहाँ पर है, उसके साथ एक रोमांटिक दास्तान वाबस्ता है, यानी वो इश्क की नदी जो है उस इलाके का हो। और बचवा बीका नेरी घिंसा संजड़े खबड़े पेरदा। ये लफ्ज़ बचवा है तो ये पाँव का जेवर होता है, इसको बिछवा बहुत कम बोलते हैं। तो बिछवा तो फिर बिच्छू के मानू में आता है, लेकिन ये एक पाँव का जेवर होता है, जिस तरह हाथ का जेवर होता है कि उसमें 5 अंगूठियाँ होती हैं और एक जब वो पहना जाता है तो इस पर गोल एक चांद सा हाथ की हथेली पे आ जाता है। इसी तरह एक पाँव का जेवर भी होता है। और इस तरह ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब ने सजड़े खबड़े पेरदा कह के इसको मज़ीद वाज़े कर दिया है कि इसको आप उल्टा नहीं पहन सकते। पाजेब जो होती है वो तो आप किसी भी पाँव में पहन सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाजेब हर पाँव में आ जा सकती है। लेकिन बचवा बीकानेरी घिंसा सजड़े खबड़े पेरदा, क्योंकि अगर उसको आप उलट करके पहनते हैं तो वो छोटी उंगली की तरफ अंगूठे वाली अंगूठी आ जाएगी, तो ये इस तरह। और सहजू पेसा पाठ ठमकेसा, सहजू का लफ्ज़ है सहज से, इसका उर्दू में माना लेते हैं कि आहिस्तगी से, धीरे से, लेकिन ख्वाजा साहब के यहाँ लफ्ज़ सहजू का मतलब होता है खुशी से, इंतहाई इंबसात के साथ। ये सहजू पेसा मैं पहनूंगी, ठमकेसा। अब ये ठमकाना का लफ्ज़ जो है सराइकी में इसका बहुत अजीब खूबसूरत माना होता है कि किसी चीज़ को पहनना
اور پھر اس کا لطف اٹھانا اور اس کے ساتھ جچنا یا اس کو اپنے اوپر اس طرح سے سجانا کہ بہت اچھا لگے اور خود کو بہت اچھا لگے، یہ بڑا ٹھمکیساں کا معنی، ٹھمکاون جو ہے یہ پہننے سے بعد کا معاملہ ہے کہ آدم پاوے ہر کوئی ٹھمکاوے کوئی کہ کوئی چیز، کوئی لباس، کوئی زیور پہن تو ہر کوئی لیتا ہے، لیکن کسی پر اس کا جچنا یا اس کو اچھے طریقے سے سلیقے سے اس طرح سے پہننا کہ دیکھ کر نظارہ اور لطف دے، تو وہ پھر اور بات ہے۔ تو تھوڑا چیسا دیر دا، تھوڑا معنی ہوتا ہے احسان اٹھانا، تھوڑا چیسا دیر دا، تو میں اس کے لیے احسان اٹھاؤں گی اپنے دیور کا۔ اور یار فرید منے دم آکھے، آکھے نہیں آکھے، آکھے کہے، آکھے جو میں کہتا ہوں اس سے، یار فرید منے دم یعنی وہ مانتا ہے، میری بات تسلیم کر لیتا ہے، کیا غم بے دے ویرتا۔ اس طرح یہ کافی نمبر 6 اختتام کو پہنچتی ہے۔